ओम शांति। मुरली तारीख 29/12/2023। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मुझना छोड़ मनमना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न: शिव बाबा, तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? उत्तर: बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे करवाऊँ? मेरे पैर में नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। गीत: निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाद: शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती है वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं या पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूछते हैं ना। शिव बाबा कहते मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊँ या पूजा करवाऊँ। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना। गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्य के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। ये पूजा की सामग्री। बाप कहते मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊँ? बाप तो कहते वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते, जैसे सलाम मालेकम कहते हैं ना। सो भी बाप कहते पहले नमस्ते करना पड़ता है। कई कहते आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बातें हैं, तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, गायब भी हुआ है सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को भी फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है। वो अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते हैं। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है तो बाप कहते तुमने मेरे द्वारा मुझे आप पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। यह कौन समझाते? निराकार शिव भगवानुवाद। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं है सब शालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, शालिग्राम तो अनेक होते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज़ मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेनापति तो को पावन बनाती हो, शिव की पूजा तो होती है। शालिग्राम कहा जाए तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है, शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी ज़रूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर न सके। यह यज्ञ भी भारत में होते हैं, यह राज बाप ही समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये बड़ी हॉस्पिटल है,
जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते तो बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाए। शिव तो है बिगर पाव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्म में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाह नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्म मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा लेना चाहिए। बाप कहते अब मेरे बनो अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार है। नाम सुनते मुख पानी होता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना। यह तो है नरक। जब तक सत्युग न हो तब तक स्वर्ग में कोई जा न सके। बाप समझाती है जगदम्बा आकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहाँ बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कहने से कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते मुक्ति उन्मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। मैं हूँ शिव रुद्र और यह है शालिग्राम। यह सब शरीरधारी है। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्र में भी नहीं है। सत्युग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना न सके, बल खुद पवित्र है फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, ये रुद्र माला में पिरोने की रेस। हम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। उनसे विकर विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धियों की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण निर्वाणी सोशल वर्कर, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वहाँ यह यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे नहीं। बाप आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते अब मुझे याद करो। बाप को याद करो करने की हिम्मत नहीं है। पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते मनमना भव। अगर किसी बात में मूझते हो तो उसको छोड़ दो। मनमना भव, ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्रों को भी याद करना पड़े।
वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। लिखते सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे और स्वतंत्र चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यह कायदे हैं। हंसों की सभा में बगुले बैठ न सकें। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाप कहते हैं, आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सत्ययुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 14 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पुत्र, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते, मैं जब नरक में आऊँ तब तो स्वर्ग रचूँ। शिव भगवान वास लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको ये रास्ता और रचना का ज्ञान है ही नहीं, तो परंपरा कैसे चले? कई समझते यह तो सिर्फ कहते रहते, मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना। उसने कहा शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। यह बातें सब यहाँ की हैं। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है। परमात्मा के सिवा तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रोक न सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो यह मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूँगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकत दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनाना है। 2. किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। हदों से पार रह। सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, ये फॉलो फादर करना। अब इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग तो को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन। उपराम स्थिति द्वारा उठती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।